हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स एंड पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई जो हमारे पास सॉल्ट होगा वो हमारे पास एसिडिक सॉल्ट होगा, या जो हमारे पास कोई भी सॉल्ट होगा वो हमारे पास बेसिक सॉल्ट होगा। इस तरीके की चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के हम लोग आज इस सेशन के अंदर डिस्कस करते हैं। जैसे मीनिंग ऑफ सॉल्ट फैमिली क्या होता है, कॉमन पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं, नेगेटिव आयंस क्या होते हैं, पेरेंट बेस या एसिड क्या हो सकता है, न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन, और कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझेंगे। पहला समझते हैं व्हाट इज फैमिली ऑफ सॉल्ट, किसे कहते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट। जिस तरीके से आप देखते हैं हमारे इंडिया के अंदर कुछ चौहान फैमिली होती हैं, कुछ क्या होती हैं चौहान फैमिली जिनके लास्ट में चौहान लिखा होता है, कुछ हमारे पास यादव फैमिलीज होती हैं। उसी तरीके से हमारे पास कुछ पॉजिटिव आयंस फैमिली होती हैं। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेटस हमारे पास कोई एक कंपाउंड NaCl है और दूसरा कंपाउंड हमारे पास Na2SO4 है। इसको अगर आप जब ब्रेक करेंगे तो ये किस में ब्रेक होगा, Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो ये Na प्लस और SO4 में ब्रेक हो जाएगा। अच्छा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ Na प्लस है और यहाँ पे भी Na प्लस है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। तो अगर दोनों जगह पॉजिटिव होते हैं तो ये दोनों के दोनों हमारे पास किस ग्रुप के मेंबर हो जाएंगे, पॉजिटिव आयंस के। किसके हो जाएंगे, पॉजिटिव आयन के ग्रुप फैमिली के अंदर चले जाएंगे। अच्छा पॉजिटिव आयन को एक नाम और भी देते हैं, कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटायन। तो कैटायन और पॉजिटिव आयन एक ही सेम फैमिली मेंबर के हो जाएंगे। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जब उनको ब्रेक करेंगे और दोनों के अंदर सेम, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव और सेम ही हमारे पास कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा हो, उस जगह पे हम लोग इनको ऐसे बोलते हैं। जैसे यहाँ वही चीज लिखी हुई है कि सॉल्ट हैविंग अ कॉमन पॉजिटिव आयन हो, जैसे यहाँ पे कॉमन पॉजिटिव आयन था, और कॉमन निगेटिव आयन हो भी, निगेटिव आयन का एग्जांपल ले लेंगे। से टू बिलोंग टू द सेम फैमिली, जो भी होंगे वो सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे। जैसे अ फैमिली ऑफ सॉल्ट मे बी आइडेंटिफाई बाय इट्स कॉमन कैटायन, जैसे बोल सकते हो, या एनायन। एनायन मतलब जहां पर हमारे पास कैसा हो, निगेटिव साइन देखने को मिले। जैसे एग्जांपल के लिए NaCl और KCl। अब NaCl देखेंगे जब, तो NaCl को ब्रेक करोगे आप तो Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा। अगर आप KCl को ब्रेक करोगे तो ये K प्लस और Cl माइनस के अंदर ब्रेक होगा। अच्छा एक चीज आप देख रहे होंगे कि यहाँ आप Na प्लस और K प्लस है, अब ये पॉजिटिव है बट ये सेम नहीं है। बट यहाँ देखेंगे तो Cl यहाँ निगेटिव है, यहाँ भी Cl निगेटिव है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम कैटेगरी के अंदर चले जाएंगे, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं नेगेटिव आयंस वाली कैटेगरी। ठीक है, सॉल्ट बिलोंग टू द सेम फैमिली कंटेन वन कॉमन आयन, यानी एक कॉमन आयन होना चाहिए, चाहे वो आपके पास नेगेटिव के अंदर हो या फिर चाहे आपके पास पॉजिटिव के अंदर हो। आगे बढ़ते हैं। जैसे फैमिली बेस्ड ऑन पॉजिटिव आयन, अभी मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया कि जैसे NaCl, Na2SO4, NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, तीनों को जब आप ब्रेक करेंगे तो Na प्लस यहाँ पे भी है, Na प्लस यहाँ पे भी है और Na प्लस यहाँ पे भी है। तो तीनों के तीनों हमारे पास क्या आएंगे, कॉमन फैमिली मेंबर के पार्ट होंगे। तो एक कॉमन आयन कौन है, Na प्लस कॉमन आयन है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, दीज कंपाउंड्स बिलोंग टू द सोडियम सॉल्ट फैमिली। से क्या बोलेंगे, सोडियम सॉल्ट फैमिली से बिलोंग करता है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव आयन हमारे पास सेम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो नेगेटिव आयन होंगे क्या होंगे, डिफरेंट देखने को मिलेंगे। सेम इसी बेहाफ पे अब हम लोग समझेंगे नेगेटिव वाला फैमिली बेस्ड ऑन नेगेटिव। तो नेगेटिव के अंदर देखेंगे NaCl, KCl और CaCl में आपका Cl माइनस और Cl माइनस आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये सेम फैमिलीज होंगे जो कि हम एनायन भी बोल सकते हो। कॉमन आयन कौन है इनके अंदर, Cl माइनस। दीज कंपाउंड बिलोंग टू द क्लोराइड सॉल्ट फैमिली। अब यहाँ पे जैसे सल्फेट होता है तो सल्फेट फैमिली से बिलोंग करता, क्लोरीन है तो क्लोरीन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। समझ में आ रही बात। तो पॉजिटिव आयंस क्या हो सकता है, डिफरेंट होंगे, सिंपल सी बात है। अगर आपके पास नेगेटिव सेम है तो 5 पॉजिटिव डिफरेंट होंगे। आगे बढ़ते हैं। पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस किसे बोलते हैं, आपको पता है सॉल्ट का फ्रेम होता है, जब एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास सॉल्ट बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो NaCl और NaOH है, एक एसिड है और एक बेस है। तो इसकी जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास NaCl एक हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। इसके अंदर जो पेरेंट बेस काम कर रहा है वो NaOH है और जो पेरेंट एसिड काम कर रहा है वो कौन है, HCl है। एसिड समझ ही रहे होगे आप। आगे बढ़ते हैं। पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, ये तो आपको पता होगा। अगर हम देखते हैं कि कोई भी पीएच होता है, जैसे ज्यादा लोगों के बच्चों के दिमाग में ये होता है कि जो सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सॉल्ट एसिड भी हो सकता है, सॉल्ट बेस भी हो सकता है और सॉल्ट न्यूट्रल भी हो सकता है। इट इज डिपेंड ऑन द कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन में होता है अभी देखते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होगा, जिसकी वैल्यू 7 होगी, पता है हम लोगों को। एसिडिक क्या होगा, जिसकी वैल्यू 7 से कम होगी। बेस क्या होगा, जिसकी वैल्यू 7 से ज्यादा होगी। किस तरीके से चीजें होती हैं वो अभी हम अगले स्लाइड के अंदर डिस्कस करते हैं। जैसे न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होते हैं, जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो, यानी दोनों का दोनों क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तभी न्यूट्रल होगा।
जैसे अगर आपके पास 10 न्यूटन पावर है और दूसरे वाले के पास भी 10 है, तभी तो जाके सबका पिट जाके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर एक ज्यादा और दूसरा कम है, जैसे लेटस अभी आगे पढ़ेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो हमारे पास कैसा बनेगा, वो सॉल्ट हमारे पास एसिडिक बनेगा। लेटस अब की बार वीक हम लोग एसिड ले लेते हैं और हम लोग स्ट्रॉन्ग क्या ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे और वीक एसिड लेंगे तो जब का सॉल्ट बन रहा होगा वो हमारे पास बेसिक नेचर का होगा। किस नेचर का होगा, बेसिक। अभी आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे, तभी मैंने ज्यादा साफ लिखा नहीं है। न्यूट्रल कैसे होगा, जब दोनों के दोनों हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो, जैसे NaOH भी आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और HCl आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो जो रिएक्शन करने बनेगा NaCl और H2O, ये हमारे पास कैसा होगा, जो NaCl बन रहा है ये न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन की तरह ट्रीट होगा। पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी अप्रोक्सीमेटली। तो NaCl इज फॉर्म टू द स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा। अगला एसिडिक सॉल्ट, जैसे मैंने आपको बताया एसिड में बस क्या होता है, वहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक बेस होगा। कौन होगा, एक बार और को एक्सप्लेन कर देते हैं। आपका जो होगा एसिड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, बट जो बेस होगा वो आपका क्या होगा, वीक होगा। तो जो ज्यादा ताकतवर होगा उसी तरीके का सॉल्यूशन बना देगा, तो ये बनाएगा एसिडिक सॉल्यूशन। कैसा बनाएगा, एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन। एग्जांपल के लिए आपको पता है HCl आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वीक बेस कौन होता है आपका, NH4OH होता है। बनेगा क्या, NH4Cl। तो NH4 जो Cl है ये आपका एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन की तरह बनेगा। अमोनियम क्लोराइड आपको पता है, ये एसिडिक पता है, लेस देन 7 होगा, तो बातें सारी आपको पता है। अगला आएगा बेसिक, तो समझ में आ ही गया होगा अब आपको कि बेसिक क्या होता है, जिसमें आपका जो बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। कैसा बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस हो बट एसिड कैसा हो, वीक एसिड हो। तो वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा, बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। एग्जांपल के लिए वीक एसिड में आता है CH3COOH और बेस के अंदर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है, NaOH भी होता है, KOH भी होता है। तो कौन आएगा, CH3COONA बनेगा और वाटर बनेगा। इसका नाम क्या होता है, सोडियम एसीटेट। इसको एक बार पढ़ सकते हैं। आई थिंक इतनी बात भी आपको समझ में आई होगी। आगे किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अगर दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो एसिडिक बनेगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बेसिक बनेगा। एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। पीएच वैल्यू समझ में आ जाएगा तो आप पहले वाले पीएच वैल्यू जो मैंने आपको समझाया टॉपिक, उसके अंदर भी आप जाके एक बार देख सकते हैं। अगर अप्रोक्सीमेटली 7 होगी तो वो न्यूट्रल होगा, 7 से कम होगी तो एसिडिक होगा, 7 से ज्यादा होगी तो वो बेसिक होगा। इतनी बात आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। एक बार थोड़ा सा और वही जो यहाँ ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस तो आपका है NaCl, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो पूरा ऊपर से जो हम लोगों ने पढ़ाया है वही यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं तो आप एक बार देख सकते हैं। जैसे पेरेंट एसिड आपका HCl हो और NaOH हो तो दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल हो जाएगा, एक अगर स्ट्रॉन्ग है एक वीक है तो एसिडिक हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एक बार आप इनको देख सकते हैं। कुछ एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी समझ सकते हैं। यूपी सीबीएसई और यूपी दोनों बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट हैविंग अ कॉमन आयन तो बिलोंग टू द सेम फैमिली, जो ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर पॉजिटिव आयन कॉमन होंगे, अगर क्या होगा, पॉजिटिव आयन कॉमन होंगे तो वो कैटायन होगा, अगर नेगेटिव आयन कॉमन होंगे तो वो एनायन होगा। जैसे NaCl और Na2SO4 सोडियम सॉल्ट फैमिली से होते हैं, Cl सेम है तो ये क्लोराइड फैमिली से होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो न्यूट्रल हो जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस तो एसिडिक हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस तो बेसिक हो जाएगा। पीएच वैल्यू 7 होगी अप्रोक्सीमेट, तो हमारे पास वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अगर 7 से कम होगी तो एसिडिक होगा, 7 से ज्यादा होगी तो वो बेसिक होगा। आई थिंक इतनी बात आप सभी लोग को समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो ये कुछ हमारे पास क्वेश्चंस है, इनको आप अपनी कॉपी में करिएगा और हमें 6386560929 नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी आपने सॉल्यूशंस किए होंगे मैं चेक कर आपको भेज दूंगा। इतनी बात समझ में आई होगी, तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।